आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से कि एक त्रुटि युक्त तापमापी के लिए निम्नतम और उच्चतम स्थिर बिंदु 5W और 105W हमें क्रमशः मिलते हैं, जहां 25W के पाठ्यांक के लिए मापक्रम में वास्तविक तापमान का मान कितना होगा ये हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, इसे हम अगर किसी मापक्रम में देखें तो वास्तविक तापमान हम देखिए मानक के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, सेल्सियस पैमाने का। तो सेल्सियस पैमाने पर इसके मान हमें चाहिए होंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो तापमान है पहले हम ले लेते हैं, वो बनता कैसे है। पहले तो हमारे पास एक तापमापी, ठीक है, तापमापी में हमेशा हम जानते हैं कि पहला बिंदु जो उच्चतम बिंदु होता है वो क्वथनांक बिंदु को प्रदर्शित करता है, क्वथनांक बिंदु को। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम देखें सबसे नीचे बिंदु हिमांक बिंदु को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो क्वथनांक बिंदु को ही हम उच्चतम स्थिर बिंदु कहेंगे और निम्नतम स्थिर बिंदु हिमांक बिंदु को कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखें तो इसका मान कितना है, इस तापमापी के लिए क्वथनांक बिंदु होता है यहाँ पर 105 W के रूप में। ठीक है, और इसी तरह सबसे न्यूनतम बिंदु जो है वो कितना होता है 5W के रूप में, और इसी बीच कहीं हमें क्या मिल रहा है, इसी बीच हमें 25W के रूप में एक मान मिल रहा है। इसी को हमें वास्तविक पैमाने पर देखना है। वास्तविक पैमाना हम किसे कहेंगे, हमारे पास होता है सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस पैमाना। ठीक है, अब वहां पर अगर हम इसे देखें तो ये क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा मान। तो ऊपर की तरफ फिर से हम देखें क्वथनांक बिंदु है, तो यहाँ पर मान कितना होता है सेल्सियस पैमाने पर, क्वथनांक बिंदु का मान होता है जल के लिए 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह हिमांक बिंदु का मान कितना होता है, हिमांक बिंदु का मान होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस बीच 25W का मान कितना होगा, वो होगा x हम मान के चलते हैं। ठीक है, और x का ही मान हमें निकालना है, x या हम इसे कह दें सेल्सियस पैमाने के लिए c। ठीक है, तो अभी हम जानते हैं किसी भी तापमापी के लिए क्या अंतर होता है। सबसे पहले देखा जाता है जिस बिंदु का तापमान हमें निकालना है, जैसे C का मान हमें निकालना है और इसकी तुलना हम कर देंगे सबसे कम निम्नतम बिंदु हिमांक बिंदु से, तो 0 हमने कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर नीचे जो अनुपात होता है उसमें तुलना करते हैं क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदुओं के मध्य का अंतर। तो हमारे पास ऊपर बनता है 100 और नीचे बनता है 0। ठीक है, इतना हो गया। अब इसी को हम तुलना कर लेते हैं किससे, सेल्सियस पैमाने तो हमने देख लिया, जो हमें दिया हुआ है त्रुटि युक्त तापमापी उसका, तो उसमें हमारे पास एक मान था 25 का मान ही हमें निकालना था, और सबसे न्यूनतम बिंदु कितना 5, तो ये दोनों का अंतर हो गया। अब हमें लिखना है क्वथनांक और हिमांक बिंदु का अंतर, तो इसे हम लिखें तो 105 ऋण बनता है 5। ठीक है, तो C बटे यहाँ पर बनता है ऊपर 100, यहाँ पर बनता है 20 बटे नीचे 100 कट जाएंगे, तो C का मान कितना मिल जाएगा, C या x का मान वही है, वो है 20, किसमें, डिग्री सेल्सियस में। तो हमें मिल गया कि इस त्रुटि युक्त पैमाने पर 25W जो प्रदर्शित कर रहा था वो तापमापी मानक तापमापी पर उसका मान कितना था, या वास्तविक तापमापी पर उसका मान 20 डिग्री सेल्सियस था। और यही हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।